नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें टोटल 1500 प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। दोस्तों अब समय नहीं बचा है, अब मुश्किल से आज से 9 दिन है शेष, तो आप तैयारी को अपनी और अच्छी और तगड़ी कर लीजिए। ओके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके। और दोस्तों इसमें आपको आज 150 प्रश्न हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके। और बाकी जो वीडियो मैंने अपलोड किया है जो 9 टेस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा जीव चंद्रमा को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा जीव। देखिए टार्डिग्रेटस और एम्फीऑक्सस, ये दोनों, और बो मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। ओके। देखिए क्या है, ये टार्डिग्रेटस या वाटर बियर्स ऐसे जीव हैं जो चंद्रमा के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ओके। देखिए ऐसा माना जा रहा है कि इसे अप्रैल 2019 में इजराइल मून मिशन बेरशीट के चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो जाने के बाद यह वाटर बियर्स चंद्रमा की सतह पर फैल गए होंगे। ओके, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे बताइएगा। दूसरा, थाल मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइएगा थाल मरुस्थल कहाँ है? देखिए पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, पाकिस्तान में। तीसरा बताइएगा, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में अधोलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। विचार करिए, बताइएगा। तीसरा, यह सर्वेक्षण प्रो राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच किया गया। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, राज्यों में मिजोरम एवं संघ शासित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है। राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश का स्थान 11वां है। बताइएगा क्या बात सही है? नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है, ठीक है, 10वां, याद रखिएगा 10वां। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बताइएगा, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा। तीसरा है, भारत को 35 वर्ष बाद इस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। बताइएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, इसकी स्थापना 1945 में नहीं, 1945 में नहीं, कब हुई थी? 1919 में ही, ठीक है, 1919 में हो चुकी थी, इसको याद रखिएगा। ओके। इसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड, सही है। भारत को 35 वर्ष बाद इस संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3 क्या है? सही है। आगे बताइएगा। पांचवा, वन्य जीव सप्ताह 2020 का मुख्य थीम है, इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स। बताइए क्या है? देखिए मानव और जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। छठवां बताइएगा, भारत सरकार ने किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी? किस देश को भारत ने सौंपी है? देखिए म्यांमार को, ऑप्शन नंबर डी सही है, म्यांमार को। ओके। आगे बताइए। सातवां, युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला हैं, कौन सी? युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला, सातवां बताइएगा। देखिए मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, मिंटी अग्रवाल। ओके। आठवां बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा, नहीं है जहाँ आ जाएगा ध्यान से, कौन सा वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? बताइएगा। देखिए कर्षापड़ नहीं है, हिरणापिंड है, निष्क है, सतमान है, ठीक है, ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 9वां बताइएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? बताइएगा।
देखिए पंचायतन प्रकार का, ठीक है, पंचायतन प्रकार का। ये कहाँ पे है? देखिए ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ओके, बेतवा नदी किनारे, भगवान विष्णु को समर्पित है। ओके, गुप्त काल के समय में ये बना हुआ, पंचायतन शैली में है। ठीक है, आगे बताइएगा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए 10वां, अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था, बात सही है। कुर्रम चेर कालीन ग्राम संघ थे, कुर्रम कामा चेर कालीन ग्राम संघ थे, चेरवंश, बताइएगा। आगे, मुगल शहजादी जहारा का उपनाम मख्फी था, देखिए ये नहीं, चेर के नहीं थे। ठीक है, ये मुगल शहजादी जहां आरा का उपनाम मख्फी था, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, चलिए आगे, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, बताइएगा। मंदसौर का, सुरजी अर्जुन गांव का, ग्वालियर का, या पुरंदर का? 11 को बताइएगा। देखिए पुरंदर का। ओके, पुरंदर का मानते थे। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से और 82 के बीच हुआ था। 1775 से 1782 के दौरान हुआ था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया। युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, कितने में? 1776 में पुरंदर की संधि। ओके, याद रखिएगा 1776। आगे बताइए 12वां, भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, बताइएगा। किसके लिए? देखिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे बताइए 13 का, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है। देखिए दोस्तों सूचकांक तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। कौन सा स्थान है भारत का? देखिए 10वां, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा रैंक है आपका? दसवां। पहले कौन है? स्वीडन है। ओके, आगे बताइए 14, एशियाई खेल 2030 मतलब 2030 का मेजबान है, बताइए कौन सा शहर? देखिए दोहा। कहाँ पे? दोहा। ठीक है, दोहा मतलब कतर। ओके, 15 बताइएगा, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष बताइए कौन है? देखिए शशि शेखर वेम्पत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, शशि शेखर वेम्पत। ओके, आगे बताइएगा 16 का, फ्रूट्स किस राज्य की ई गवर्नेंस योजना है? फ्रूट्स किस राज्य की है? 16 कि कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 17वां बताइएगा, WHO फाउंडेशन ने किसे अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, किसको किया है? अनिल सोनी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अनिल सोनी को। देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को 1948 को। ओके, 18वां बताइएगा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय के अतिरिक्त 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर अन्यत्र नहीं है, क्या बात सही है? टेथिस या तिब्बती हिमालय अत्यधिक जीवाश्म शैलों से निर्मित है, बताइएगा। सही बताना है आपको। देखिए हिमालय के अतिरिक्त 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर अन्यत्र कहीं नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है टेथिस या तिब्बती हिमालय अत्यधिक जीवाश्म शैलों से निर्मित है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? परम सिद्धि इंपॉर्टेंट है,
देखिए 63वां, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, 63वां। ओके, चलिए आगे। 20वां बताइएगा, दो पैरों पर सीधा खड़ा होने वाला मानव था, बताइए कौन सा। देखिए 19वां पहले नंबर पे कौन है, जापान का है। जापान का कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा कंप्यूटर, उसका नाम क्या है बताइए। 20वां क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दो पैरों पर सीधा खड़ा होने वाला मानव था। ओके, 21वां बताइएगा, ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा अधिक मछलियां रहती हैं, बताइएगा क्या बात सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता है, ये भी सही है, बताइएगा। बताइएगा, देखिए ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा अधिक मछलियां रहती हैं, बात सही है, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता नहीं है, कहाँ है, हैदराबाद है, कहाँ है, हैदराबाद। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, सुमेलित करना 22 का, ब्राज़ील, थाईलैंड, युगांडा, वेनेजुएला, स्थानांतरित कृषि, बताइएगा 22 का। देखिए ब्राज़ील कहाँ का है, रोका, ब्राज़ील का क्या होगा, रोका। थाईलैंड का क्या होगा, तमराई, ठीक है। युगांडा का क्या होगा आपका, चेते मिनी, और उसके बाद वेनेजुएला एक ही होता है, कोनुको। तो कौन सा सही हो जाएगा, एक आपका बी, ए, सी, डी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी मिलान वाला क्वेश्चन आए तो आपको मैं सजेशन दूं, इसको जरूर कॉपी पे नोट करिए, बिना कॉपी पे नोट किए ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, नोट कर लीजिए, 2-3 बार इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा। आगे बताइए 23 का, लोएस्ट क्षेत्र देश, मेसाम्बी रेंज, यूएसए। आगे चलते हैं, बताइए इतिबारा पहाड़ियाँ, लारसेना क्षेत्र, या पिलबारा क्षेत्र, या लारेन, बताइए कहाँ कहाँ। 23 का बताइएगा। देखिए यूएसए कहाँ का है, मेसाबी, ओके सही है। ब्राज़ील कहाँ का, इताबीरा पहाड़ी व लारसेना क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया कहाँ का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ का होगा, पिलबारा क्षेत्र, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ का रहेगा, पिलबारा। फ्रांस लॉरेन का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 3। ओके ओके। 24वां बताइए, कोटा जनजात पाई जाती है कहाँ पे, कोटा जनजात नाम में ही है ना, कहाँ पे पाई जाएगी बताइएगा। देखिए कोटा से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि राजस्थान मार दीजिएगा, देखिए तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जनजाति पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो आपको जनजात पे, आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। 25वां बताइएगा, कौन सी जनजात जम्मू कश्मीर की नहीं है, बताइए कौन सी जनजात जम्मू कश्मीर की नहीं है। 25 का बताइएगा। देखिए पाइतू और पाइते, पाइतू और पाइते नहीं है, ठीक है। बाकी बाल्टी, बोट, बोटो, सीपी, चांगपा, मोन, गद्दी, ठीक है। पाइतू और पाइते नहीं, ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा का है दोस्तों। पाइतू और पाइते त्रिपुरा। दोस्तों मैं जनजात पे आपको एक लेक्चर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। बाकी टेस्ट करिए। आगे बताइए 26वां। बताइए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1952 को किया गया था, बिल्कुल सही। नीति आयोग का गठन 1 जून 2015 को किया गया था, बताइएगा क्या बात सही है। देखिए नहीं, 1 जून नहीं, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को किया गया था, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ओके। आगे बताइएगा 27, रोलिंग योजना का आशय क्या है, रोलिंग योजना का आशय क्या है बताइएगा 27 का। देखिए बदली परिस्थितियों में प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए 28 का,
भारत में चक्री योजना की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? नाम बताइए। देखिए कौन किया था? डीटी लकड़ावाला ने, डीटी लकड़ावाला ने। ओके, इसको क्या भी कहते हैं हम लोग? रोलिंग प्लान को चक्री योजना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 29 का बताइएगा। विकास एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है, बताइए क्या ऐसा है? 29 का बताइएगा। बताइएगा। बिल्कुल है ना? विकास एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बताइए, राष्ट्रीय विकास एजेंडा सप्तवर्षीय योजना पर आधारित होगी, बताइएगा क्या 7 वर्षों पर आधारित होगी? बिल्कुल, ये भी बात सही है। आगे बताइएगा, सप्तवर्षीय योजना की शुरुआत 2017 से 18 में हुई थी। बिल्कुल, तो 1 2 3 तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 30वां बताइएगा, नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? देखिए 23 अगस्त 2017 को नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 23 अगस्त 2017 को की गई थी। ओके, आगे बताइएगा, लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा से दूर होगा, आय की विषमता उतनी ही क्या होगी? बताइएगा, अधिक होगी ना? बिल्कुल अधिक होगी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बताइए, 32 किसने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? बताइएगा किसने कहा था? केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, केटी शाह ने कहा था। आगे बताइए 33, अधोलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, बताइए क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके लिए निर्धारित अनुच्छेद 67 क है, बताइए क्या ये सही है? नहीं, 67 क नहीं है, 67 ख है। ठीक है, ओके, देखिए कुछ बताता हूँ इसकी जानकारी। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत, तत्कालीन बात कर रहा है, ठीक है, बहुत क्या है, बहुमत संकल्प का होना आवश्यक है तथा ऐसे संकल्प पर लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। ओके, देखिए लेकिन क्या होता है, उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के संकल्प की सूचना राज्यसभा को 14 दिन पूर्व दे दी जाती है। ओके, इसे अनुच्छेद 67 ख में है, 67 ख की बात कर रहा है, 9 की क में क्या है, इसमें क्या है दोस्तों? देखिए इसके अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1, 33 का 1। ओके, आगे बताइए, कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बताइएगा 34 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक। देखिए ये तो दोनों है। आगे चलिए, देखिए अगला है बजट और भारत की संचित नीति। देखिए बजट का उल्लेख नहीं है, ठीक है, बजट का उल्लेख नहीं है। आगे बताइएगा 35 का, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, बताइएगा क्या? देखिए बैठ जाना, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बैठ जाना। ओके, इस घटना को क्या कहते हैं? बैठ जाना। 36 का बताइएगा, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक नहीं सकती, बताइएगा राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है, बताइएगा 36 का। देखिए राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है। सही है? नहीं दोस्तों, गलत है, रोक सकती है। आगे कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है, बिल्कुल सही, ये बात सही है, ये भी रोक सकती है, लेकिन इसमें नहीं कह के गड़बड़ कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 36 का बी सही है। कौन सा धन विधेयक है? वित्त विधेयक, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में? 110, ठीक है 110, याद रखिएगा। आगे बताइएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना किस देश से ली गई? बताइएगा, ब्रिटेन, भारत, यूएसए, रूस। 37 का, देखिए भारत से, ठीक है, कहाँ से? भारत से। 38वां बताइएगा, भूवैज्ञानिक काल क्रमानुसार अधोलिखित का सही क्रम है? भूवैज्ञानिक काल क्रमानुसार,
पूर्वी घाट, अरावली, दक्कन ट्रैप, हिमालय, बताइएगा। देखिए पहले अरावली, फिर उसके बाद आपका पूर्वी घाट, फिर आपका क्या आएगा दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। हिमालय एकदम नया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 1 3 4। ओके, आगे बताइएगा किस भाषा ने दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था। किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा था। नहीं छापा की बात कर रहा है, कौन सी भाषा थी जिसमें नहीं छापा। देखिए तमिल, तमिल में नहीं छापा था। ओके, बाकी सब में क्या किया था। बताइएगा। देखिए तमिल नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या छापता था, ये हिंदी, तमिल व अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है। हिंदी भी है, गुजराती भी है, ओके, और तमिल भी है और अंग्रेज़ी भी है। उर्दू नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उर्दू नहीं था। ओके, चलिए आगे। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किसने की। सिद्धार्थ कॉलेज की बात कर रहा है, देखिए बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। कब की थी, 8 जुलाई 1945 को। ओके, आगे बताइएगा 41 का, यूएसए किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। यूएसए के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। 41 का बताइएगा। देखिए मिसिसिपी मैदान। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिसिसिपी मैदान। ओके, 42 बताइएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया। कब किया गया था। दो 2005 में, ठीक है, 2005 में, ठीक है, मई 2005 में। ओके, आगे बताइएगा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था कहाँ पे। पुराणों के अनुसार बताना है आपको। 43 का, देखिए कहाँ था, प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिष्ठानपुर। ओके, आगे बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। कब लागू की गई। देखिए 1992 में, ठीक है, किसान बही योजना 1992 में शुरू किया गया था। 45 बताइएगा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल बाढ़ बहुत आ रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव हो। ओके, 45 का बताइए कब हुआ था। देखिए 1976 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में हुआ था। आगे बताइए, चोराव द्वीप कहाँ स्थित है। बताइएगा 46 का, देखिए गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे एजेंडा 21 किस वर्ष पारित किया गया। बताइएगा एजेंडा 21 क्या है, ये भी बताइएगा, और किस वर्ष पारित हुआ। देखिए 1992 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1992 में हुआ था। ये क्या है, देखिए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, इसका कार्य क्या है, मुख्य काम, देखिए पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझना, हाँ ठीक है, ऊर्जा का प्रबंधन और प्रदूषण पर अर्थदंड इत्यादि लगाना। ओके, इसे और क्या पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है, एजेंडा 21। ओके, यही था। 48 बताइएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। बताइए। देखिए मैफ्रोन भरी जाती है, ठीक है। इससे पहले कौन सी गैस भरी जाती थी, फ्रियान, जो बड़ी हानिकारक होती थी। ये भी है लेकिन कम है, ओके, उसके मुकाबले। 49 का बताइएगा, ओजोन परत पृथ्वी के सबसे करीब कितनी ऊंचाई पर है। ओजोन परत 200, 300, 50, 20, कितना है। देखिए ये समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा सुअर पिग्मी हॉक कहाँ पाया जाता है। सबसे छोटा पिग्मी हॉक, बताइएगा पिग्मी हॉक कहाँ पाया जाता है। 50 का, देखिए मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका। अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दे देंगे। देखिए असम में मानस वन्य जीव अभयारण्य में। ओके,
अगला बताइए अकाउंट का हॉट स्पॉट के निर्धारक तत्वों में कौन सही नहीं है। हॉट स्पॉट जाति, बहुतायता, स्थानिकता, आशंका बोध, विलोपन दर। अकाउंट का बताइएगा कौन सा है, विलोपन दर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, विलोपन दर। हॉट स्पॉट के निर्धारक तत्वों में कौन सा सही नहीं है, विलोपन दर सही नहीं है। सही नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए जिसमें नहीं आ जाएगा। आगे बताइएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, सबसे छोटा पूछ रहा है। देखिए साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1 सही। ये कहाँ है दोस्तों साउथ बटन, बताइएगा। देखिए ये लिटिल अंडमान द्वीप में पड़ता है, ठीक है, साउथ बटन। ओके, कितना है क्षेत्रफल इसका, 0.03 वर्ग किलोमीटर मात्र। ओके, आगे बताइएगा विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए है, पक्षियों के लिए पूछ रहा है, बताइएगा 53 का। देखिए कजिन द्वीप, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, कजिन द्वीप। ये कहाँ है, ये सेशेल्स में है, सेशेल्स दक्षिण एशियाई देश है सेशेल्स, वहाँ पे है, ठीक है, कजिन द्वीप 53 का ए। 54 का बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, विश्व का कह रहा है, जिम कॉर्बेट, केन्या, बांदीपुर, हुकांग, कहाँ हो सकता है दोस्तों। देखिए हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। 54 का ए सही है, ठीक है, 6500 वर्ग किलोमीटर में है। ओके, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, म्यांमार में, हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। आगे बताइएगा 55 कम से कम 2 वर्षों से हिमानीकृत धरातल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए परमाफ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है, परमाफ्रॉस्ट। ओके, याद रखिएगा। 56 का बताइएगा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है किसको, वेटलैंड, कोरल, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी वन। 56 का बताइएगा, देखिए वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको कहा जाता है, आपका वेटलैंड को। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बताइएगा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 57 का। देखिए मिजोरम में है, कहाँ है, मिजोरम में। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में। ओके दोस्तों। 58 बताइएगा संकटग्रस्त खाद्य प्रजाति है कौन से, संकटग्रस्त की बात कर रहा है। देखिए बासमती, आदमचीनी और काला जीरा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 59 का बताइएगा वह वृक्ष जो डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण विलुप्त हो गया, कौन सा वृक्ष है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण वो विलुप्त हो गया। 59 का बताइएगा देखिए टम्बलाकोक, ऑप्शन नंबर बी सही है, टम्बलाकोक। ओके, ये कहाँ पाया जाता है, देखिए हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप पर ये पाया जाता है। ओके, आगे बताइए 60 का अधोलिखित पर विचार कीजिए। बताइए धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहला ठीक है। आगे बताइएगा राष्ट्रपति केंद्रीय बजट संसद के समक्ष रखता है, देखिए दोनों सही हो गया। तीसरा क्या सही है, अनुदान की कोई भी मांग लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर ही की जा सकती है, बताइए क्या सही है। तीसरा आपको बताना है सही है कि गलत है। देखिए नहीं, तीसरा सही नहीं है, ठीक है, 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 60 का बी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा 161 बताइएगा 1996 के पेशा अधिनियम पर विचार कीजिए। देखिए पेशा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताइएगा पंचायतों से संबंधित भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर पूर्णतः लागू नहीं होता है, क्या नहीं होता है, दूसरा ये है, देखिए सही है। दूसरा बताइएगा संसद कुछ अपवादों तथा संशोधनों के साथ इस अधिनियम को उक्त क्षेत्रों में लागू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, क्या सही है, बिल्कुल सही है। देखिए तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, देखिए पेशा अधिनियम 1996 पंचायतों से संबंधित भाग 9 तथा 5वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर पूर्णतः लागू नहीं होता, याद रखिएगा। संसद कुछ अपवादों तथा संशोधनों के साथ ही इस अधिनियम को उक्त क्षेत्रों में लागू कर सकती है। ओके, देखिए पेशा अधिनियम 1996 का उद्देश्य क्या था, जनजाति जनसंख्या को स्वशासन
प्रदान करना, ठीक है। पेशा का पूरा नाम क्या है? प्रोविजन ऑन दी पंचायत एक्सटेंशन टू दी, ठीक है, शेड्यूल एरिया बिल, ओके। इसमें देखिए 10 राज्य वर्तमान में हैं, कौन कौन से जिस पर लागू होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 10 हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी में। चलिए 62 बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? देखिए आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 सही है, ठीक है, आर्टिकल 244 है। आगे बताइए, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? 63 का, दोनों में से कोई एक है, बताइएगा। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसका साधन है? देखिए मुद्रा नीति का, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुद्रा नीति का, ओके। आगे बताइएगा 64, भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई से भी, बताइएगा। देखिए आरबीआई द्वारा, ठीक है, भारत में मुद्रा साख नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है, ओके। आगे बताइएगा 65 का, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान निर्धारित नहीं है, संविधान में निर्धारित नहीं है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही है, सही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, निर्धारित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइएगा क्या मैं सही बता रहा हूँ आपको? नहीं दोस्तों, देखिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कह रहा है संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख है, सदस्यों की बात की जा रही है, बताइएगा क्या सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या है? देखिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का कोई भी उल्लेख नहीं है, ओके, इसको याद रखिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी, जिस दिन मतदान दिवस होता है ना, 25 जनवरी 1950 को, ओके। 324 आर्टिकल है। आगे बताइए 66, बताइए 66 का, अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आगे कर, वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है? नहीं, बाध्यकारी नहीं होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग कब आता है? 280 के आर्टिकल ना, 280 आता है, ठीक है। आगे बताइएगा 67 का, केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। इसका स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, 2005 में हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सूचना आयोग, बताइए क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं दोस्तों, संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत किया गया है। यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई, ठीक है, के संथामन समिति, याद रखिएगा के, कौन थे ये? संथानम समिति की सिफारिश पे किया गया था, ओके। ये अर्ध न्यायिक है, ठीक है, अर्ध न्यायिक है, ओके। आगे बताइएगा, कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर, कौन सा संशोधन था? 69 का बताइएगा। देखिए 97, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। आगे बताइएगा 70 का, अनुच्छेद 323 ख संसद तथा राज्य विधायकों को किस मामले में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार नहीं देता? बताइएगा किस में नहीं देता है? देखिए ग्राम संपत्ति और ग्राम संपत्ति की अधिक सीमा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। 70 का डी सही है। 71 बताइएगा,
नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा के लिए न्यायाधिकरण का गठन किस अनुच्छेद का विषय है? नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा के लिए न्यायाधिकरण का गठन किस अनुच्छेद का विषय है? बताइएगा 71 का। देखिए 323 ख, ठीक है, 323 ख है। ओके, इसको याद रखिएगा। 72 बताइए। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई, किस संविधान संशोधन द्वारा? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? देखिए प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा 73। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है? इंपॉर्टेंट है करंट का। देखिए अनंतपुर से आदर्श नगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत की पहली किसान रेल 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर से आनंद नगर आदर्श नगर के बीच चलाई गई। कहाँ पर ये अनंतपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश, और दिल्ली के आदर्श नगर, ठीक है, जिसे आज़ादपुर मंडी के नाम से हम जानते हैं। ओके, देखिए प्रथम किसान रेल 7 अगस्त महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चलाई गई थी। पहला भी याद रखिएगा और लास्ट भी। ठीक है, ये दक्षिण भारत का पूछ रहा था। 74 का बताइएगा। फलों के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। क्या है? बिल्कुल है। भारत द्वारा सबसे अधिक निर्यात अंगूर, आम, अखरोट किया जाता है। भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जबकि 36वां गेहूं निर्यातक देश है। क्या ये सही है? आपको सही लग रहा है? नहीं दोस्तों, सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइएगा। एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है कौन सा? एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है 75 का कौन सा होगा? मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी सही है, मैक्सिको। ओके, आता है क्वेश्चन, आता है दोस्तों इस पे, मैक्सिको पे। ठीक है, आगे बताइएगा। अकटॉन द्वारा जारी, ठीक है, द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह 2020 पर विचार कीजिए। बताइएगा। सिर्फ एफडीआई अंतर प्रवाह वाला देश यूएसए बिल्कुल है। 2018 में आयरलैंड की रैंकिंग एफडीआई में 189 थी, जबकि 2019 में अब 5वें स्थान पर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है ये। एक 189 थी क्या? नौवीं थी। देखिए 9वीं थी, ये बात गलत हो गया। ठीक है, भारत एफडीआई के मामले में 19वें स्थान पर है। बताइए क्या है? नहीं दोस्तों, 9वें स्थान पे है। देखिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 सही हो रहा है। ठीक है, केवल 1। देखिए केवल 1 है, किसी में है? देखिए नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है, तो केवल 1 सही है। इसको आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, रीचेक कर लीजिएगा। देखिए कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अंकटॉड के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। यह संस्था व्यापार, निवेश तथा विकास के मुद्दे को इस प्रकार कार्यान्वित करने की दिशा में नीतियाँ प्रस्तुत करती है जिससे विश्व के देशों में आर्थिक समता की स्थिति प्राप्त हो। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाला देश यूएसए था। पहला सही हो गया। देखिए 2018 में आयरलैंड की रैंकिंग 9वीं थी, और जो 2019 में वो 5वें स्थान पर आ गया। ओके, इसमें ये करेक्शन था, ये गलत था। ओके, और उसके बाद क्या था इसमें? भारत एफडीआई के मामले में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और अंकटॉड का मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, याद रखिएगा। चलिए 77 बताइएगा। हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइएगा। देखिए एक ही जगह है ना, अभी बहुत मशहूर हुआ है ये। कहाँ पे? देखिए कोट्टूर, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 176 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ये फैला है। ठीक है,
50 हाथी रह सकता है इसमें एक साथ। आगे बताइएगा 78, उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है। नगर निगम की बात की जा रही है 78 का, बताइएगा, बताइए। लखनऊ नगर निगम, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, लखनऊ नगर निगम। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व, बताइएगा कौन सा है 79 का। देखिए क्या होगा, पीलीभीत, बिल्कुल पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइए, अधोलिखित कदमों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में की गई, क्या बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो कब की गई? अगर सही नहीं है तो कब की गई? देखिए 1965 में की गई थी, 1 साल पहले की गई थी, ठीक है, तो ये गलत हो गया 1965। आगे बताइएगा, इसकी स्थापना वर्गीस कुरियन ने की थी, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इस बोर्ड की अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। ओके, तो 2 3 सही है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2 3 सही है। ओके, 81 बताइएगा, एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत के कार्यकारी निदेशक नामित हुए हैं, कौन हुआ है? देखिए समीर खरे, कौन हुआ है? समीर खरे, ऑप्शन नंबर बी सही है, समीर खरे। ओके, देखिए 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है, एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था। ओके, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। आगे बताइए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया? 82 का, देखिए कृतिका पांडे, ऑप्शन नंबर ए सही है, कृतिका पांडे। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया, किसे? बताइएगा 83 का, देखिए अपूर्व चंद्रा, अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अपूर्व चंद्रा। आगे बताइएगा, एडीबी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन? एडीबी के नए अध्यक्ष, बताइएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 84 का कौन सा सही है? एडीबी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? आगे बताइए, आयुष्मान सहकार योजना के विचार में कौन सा इसमें से सही है? सत्य बताना है आपको। 85 का, देखिए इस योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2019 को हुई थी। नहीं, 19 अक्टूबर 19 में नहीं, 20 में हुआ था ना, आयुष्मान सहकार योजना का 1920 मतलब 2020 में, 19 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब गलत हो जाएगा, नहीं इसमें 2019 था, गलत। दूसरा कह रहा है, यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की, बात सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना है, भी सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है। 85 का 2 और 3 क्या है? सही है। आगे बताइए 86 का, किस वर्ष में स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार अनुमोदन करने वाला संधि पर हस्ताक्षर हुए? बताइएगा कब हुए थे? देखिए कब हुए थे? 1954 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइए, अशोक का कौन सा अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? इसिला, बताइएगा 87 का, देखिए कौन सा? ब्रह्मागिरी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, लास्ट सही है, ठीक है, 87 का डी सही है, ब्रह्मागिरी। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग। और दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 88 बताइए, किसने गौ रक्षा समितियां स्थापित की? कौन? देखिए महात्मा गांधी, ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी। इनसे पहले किसने किया था? आपका दयानंद सरस्वती ने।
89 बताइए, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम का। 89 देखिए, चार्ल्स कौन था? चार्ल्स आयरफोर्ड के नाम पे था, तो कौन था? चार्ल्स आयर, इसी के नाम पर था, चार्ल्स आयरफोर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 89 का? डी, इसी के नाम पे ये भी था। आगे बताइएगा, 90 वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की? स्वदेशी आंदोलन बताइए कौन थे 90 का? देखिए, भोला चंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। कब किए थे? 1874 में ये किए थे, ठीक है। कब? शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रकाशित मैगजीन में स्वदेशी का नारा देते हुए कहा था, हमें संकल्प करना चाहिए कि हम विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ठीक है। किसने कहा था? भोला चंद्र पहला व्यक्ति थे वो। 91 बताइएगा, निम्नलिखित मुगल कालीन चित्रकारों में किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली? कौन था चित्रकार था मुगल कालीन? 91 का। देखिए, दसवंत, ये अकबर के टाइम में था चित्रकार, ठीक है। दसवंत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। कार्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? कौन था 92 का? बताइएगा। देखिए, विलियम जोन्स था, ठीक है, सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। 93 बताइएगा, किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? बताइएगा 93 का। देखिए, रेगुलेशन कौन सा? 1829 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 93 का डी सही है। 94 बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1919, 20, 29, 36। देखिए, कब हुआ था लास्ट वाला? देखिए, 1936 में, ठीक है। किसने किया था? बताइएगा। देखिए, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ में, ओके। कौन किया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बताइए, 95 का, हिमानी निर्मित भू आकृति नहीं है। कौन सी हिमानी निर्मित भू आकृति नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, स्टैग नहीं है, ठीक है। 95 का स्टैग नहीं है, ओके। हिमानी क्या कहते हैं, निर्मित जो स्थलाकृति होती है कैसे होती है? देखिए, यू आकार की घाटी होती है। हिम या सर्क होता है, एरेट होता है, हार्न होता है, या नूनाटक होता है, या रास मुटाने होता है, या हिमोड होता है, या ड्रमलिन होता है। ये सब उसके गुण हैं, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। 96 बताइएगा, चीन व रूस के बीच सीमा निर्धारक नदी है? लीना, वांको, आमुर, सिर। देखिए, कौन सी नदी है? आमुर नदी है, ठीक है, चीन और रूस के बीच, ओके। 97 को बताइएगा, सामान्यतः विश्व को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कितने? देखिए, 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही, 12। सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र सीसा का उत्पादक नहीं है? बताइएगा, क्षेत्र नहीं है। देखिए, पोटोसी, ऑप्शन नंबर डी सही है, पोटोसी। बाकी सब सीसा उत्पादक क्षेत्र हैं, ओके। आगे बताइएगा, हीरा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। फिर से क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, क्षेत्र नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है 99 का? देखिए, नेटाल प्रांत, ट्रांसवाल, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी सब ये किम्बरले, जोशनबर्ग, कंटका पठार या पन्ना, ये सब हीरा के लिए मशहूर है। आगे बताइए, बेल्जियम का एंटवर्प किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। हीरा प्रसंस्करण, डेयरी उत्पादन, जलपोत निर्माण या ऊनी वस्त्र? बताइएगा 100 का। देखिए, हीरा प्रसंस्करण के लिए ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा 101, फ्रांस तथा इटली के बीच विभाजक है क्या? कौन सा पर्वत? बताइएगा, बताइए दोस्तों। 101 का, देखिए, आल्प्स पर्वत, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा पर्वत होगा? आल्प्स पर्वत। आगे 102 बताइए, किस देश को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है किस देश को? 102 का बताइएगा। देखिए, फ्रांस को, ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांस को कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? डेनमार्क, देखिए, जूटलैंड प्रायद्वीप,
ऑप्शन नंबर 1 सही है, जूटलैंड प्रायद्वीप। डेनमार्क में कितने द्वीप हैं? 405, 405 याद रखिएगा, ठीक है। इससे का अन्य नाम और कौन सा है? सिब्रियन प्रायद्वीप, सिब्रियन प्रायद्वीप। 104 बताइएगा, अधोलिखित पर विचार करना है आपको। जर्मनी के रूर बेसिन में लौह अयस्क मिलता है। सक्सोनी में लिग्नाइट कोयला का भंडारण मिलता है। बताइए 104 का कौन सा सही है? देखिए जर्मनी के रूर में बेसिन में लौह अयस्क नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है सैक्सोनी में लिग्नाइट कोयला भंडार मिलता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए पहला भी क्या होगा, रूर बेसिन में क्या मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है, ठीक है, और सैक्सोनी में लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें, तो यानी कि सी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा, स्टैनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा कौन सा सही है, बताइएगा। 105 का देखिए जायरे नदी, ठीक है, जायरे नदी, ओके, जायरे नदी होगा। आगे बताइएगा, फिल्लाह क्या कौन है? फिल्लाह कौन है? 106 का बताइएगा। देखिए मिस्र के किसान, फिल्लाह कौन है? मिस्र के किसान हैं। आगे बताइएगा, अधोलिखित में किस मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? कौन सा मंदिर था? देखिए कौन सा था? श्रीरंगम, श्रीरंगम, ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रीरंगम, ओके। आगे बताइएगा 108 का, निम्नलिखित आर्कटिक जल में भोजन श्रृंखला का सही क्रम चुनिए। 108 का बताना है आपको। देखिए इसी में बताइए, ओ बो मतलब ए और बी में बताइएगा। देखिए डायटम, प्राणी प्लोअक, मछली, सील ध्रुवी और भील, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। 109 बताइएगा, दोनों गोलार्धों के प्रमुख महासागरों के हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से अधिक उष्ण हैं, ठीक है, बताइए हैं कि नहीं? 109 का पहला सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा ये कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत धरातली तापमान अटलांटिक महासागर से अधिक है, बिल्कुल बात सही है। तीसरा ये कह रहा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलतम है, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 109 का, ओके। आगे बताइएगा, तापीय प्रतिलोपन सामान्यतः होता है, बताइएगा तापीय प्रतिलोपन सामान्यतः होता है कहाँ? देखिए शांत, स्वच्छ एवं ठंडी शीत ऋतु की रात में, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। 111 बताइएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? देखिए कैलाश श्रृंखला को, ऑप्शन नंबर 1 से कैलाश श्रृंखला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देश के महान वन्यजीवी, संरक्षणवादी तथा प्रकृतिक प्रेमी थे, ठीक है। इनके नाम पर प्रति 2 वर्ष पर कैलाश श्रृंखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप अवार्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ओके, कैलाश श्रृंखला। आगे बताइए 112, मानेसर, सूरिनसर या तोमरीरी आर्द्र भूमियाँ कहाँ हैं? सोमरीरी से कर लेंगे, लास्ट वाले से कर लेंगे, मानेसर, सूरिनसर, सोमरी कहाँ पे? लद्दाख या सिक्किम, यही 2 होगा, बताइएगा 112 में यही 2 होगा, कौन सा? देखिए लद्दाख, 112 का लद्दाख, ओके। आगे बताइएगा, अनूप और कच्छ के संदर्भ में क्या सही है या क्या गलत, बताइएगा। देखिए ये दोनों अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, दोनों प्रायः बहते जल से संबंधित हैं, ऑप्शन 1 सही है। अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं जबकि कच्छ वृक्ष रहित होते हैं, ये भी सही है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है जो नदी या झील के किनारे मिलते हैं, जबकि कच्छ स्थिर जल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही। देखिए तीनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। 114 बताइएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री को 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? भारत ने किस प्रधानमंत्री को, बताइए किसको किया था? देखिए चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ये कहाँ के हैं?
ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्या है, सूरीनाम के क्या राष्ट्रपति थे, ओके हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसको रीचेक कर लीजिएगा। आगे बताइएगा, प्रकाश का कौन सा वर्ड उम्र को बढ़ाता है तथा वृद्धता लाता है, कौन सा रंग बताइएगा। देखिए नीला प्रकाश, ठीक है, नीला रंग क्या करता है, उम्र को बढ़ाता है और वृद्धता लाता है, ओके। आगे बताइएगा, कोशिकांग उपनाम, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बताइएगा उपनाम। केंद्रक क्या है, राइबोसोम क्या है, लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, 116 बताइएगा। देखिए केंद्रक क्या है, नियंत्रण केंद्र है, बात सही है। राइबोसोम आपका प्रोटीन फैक्ट्री है। उपनाम है दोस्तों याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए है, ऊर्जा का गृह ऊर्जा घर है। राइसोसोम आत्मघाती थैली है। तो 2 1 4 3 कौन सा, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 116 का। 17 बताइएगा, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं एकिडाना, डकबिल, प्लेटिपस, इंट ईटर, अर्थीनोरिक्स। इन्हें प्रोटीथीरिया उपवर्ग में रखा जाता है, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है, परिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को मेटाथीरिया वर्ग में रखा जाता, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है, नहीं रखा जाता। और परिपक्व वालों को रखा जाता है, न कि परिपक्व वालों को। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, एक, केवल ए सही है, ठीक है, केवल ए सही हो जाएगा। आगे बताइए 118, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में नहीं होता, क्या बात सही है, भोजन का अधिकांश अवशोषण इलियम में नहीं होता, बताइएगा। देखिए 118 कुछ जान लीजिए फैक्ट। हमारे शरीर में पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से लेकर मलद्वार तक भाग का पाचन तंत्र कहलाता है। हमारे पाचन तंत्र में आहार नाल, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय तथा मलद्वार सम्मिलित हैं, ओके। देखिए दोनों का दोनों गलत है, न तो एक सही है न तो दो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। न तो एक सही है न तो दो सही है, ओके। आगे बताइएगा, विश्व का पहला जीवाश्म आर्कियोटेरिक्स तथा इसकी खोज किसने की थी। देखिए लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओके, इन्होंने किया था। आगे बताइएगा 120 का, देखिए ये इन्होंने ही ने क्या बनाया था, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का, ठीक है, लियोनार्डो द विंची। आगे बताइएगा, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है, बताइएगा 120 का। देखिए सोडियम का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सोडियम का, ओके। 121 बताइएगा, सत्य बताना है आपको। देखिए ब्रोमीन तथा एथिलीन के मिश्रण का उपयोग पेट्रोल में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी जानकारियों में तथा न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने में, बिल्कुल सही है, दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बताइएगा, एक 122 का, 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरक्षा परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया, बात सही है, किया गया था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, ये तो बात गलत है। सुनील भारती मित्तल ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी इनवेव का अधिग्रहण किया, बात सही है। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ठीक है, 122 का डी सही हो जाएगा, ओके। विश्व में ये तीसरा देश है भारत, न कि यहाँ पे पहला। हम लोग कौन सा नंबर पे हैं, तीसरा, ठीक है, रूस और अमेरिका के बाद। आगे बताइएगा 123 का,
देखिए 6 दिसंबर 2020 को हायाबुसा अंतरिक्ष यान 2 क्षुद्र ग्रह रायुगु के मृदा नमूने और डेटा को लेकर ऑस्ट्रेलिया में उतरा। सही बात है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान 3 दिसंबर 2020 को जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो रायुगु की सतह पर 27 जून 2018 को उतरा। क्या बात सही है ये? बिल्कुल सही है। नहीं दोस्तों, सही नहीं है। आगे बताइएगा। रायुगु एक सी टाइप क्षुद्र ग्रह है। बात सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। 124 बताइएगा। औद्योगिक कदमों पर विचार कीजिए। बताइएगा। वैज्ञानिकों ने गोर्निथिड्स नामक विशालकाय पक्षी के जीवाश्म की पहचान की। बात सही है। बिल्कुल है। अमेरिका व चीनी शोधकर्ताओं की टीम ने हड्डी दांतों वाले पक्षी के जीवाश्म की खोज अंटार्कटिका में 1980 में की थी। बात सही है। इसी पक्षी के संबंध में विवरण साइंटिफिक रिपोर्ट नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये भी सही है। तो तीनों सही। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन है तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? 125 का बताइएगा। किसके साथ किया है? देखिए, ग्रीन हेल्थ के लिए ना इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे बताइएगा। भारत ने किस देश के लिए अपने एग्जिम बैंक के माध्यम से 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की व्यवस्था की है? बताइएगा। 126 का। देखिए, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्बेकिस्तान के लिए। ठीक है, कितना? 448 मिलियन डॉलर। आगे बताइएगा। 127 का। लेकिन 9 दिसंबर 1920 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है समग्र योजना अवधि 2020 से 23 में 22,810 करोड़ का व्यय है तो अनुमति प्रदान की गई। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ये भी सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या है? सही है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 127 का सी सही हो जाएगा। आगे बताइए। 128 सुमेलित नहीं है। राजकीय चर्म संस्थान क्या कानपुर में है? बिल्कुल है दोस्तों, सही बात है। आगे बताइएगा। मेगा चर्म संकुल क्या आगरा में है? बिल्कुल है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव में है? बिल्कुल है। ITCT नोएडा में है? नहीं, ITCT कहाँ पे है? लखनऊ में है दोस्तों। तो ये आपका 2 गलत हो जाएगा। लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर पूछ रहा है। हुलास सहारनपुर, हुलासखेड़ा लखनऊ, सरधना शामली, कश्या कुशीनगर। सुमेलित नहीं है कह रहा है। देखिए, सरधना कहाँ है आपका? मेरठ में पड़ता है, शामली में नहीं, मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पे RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है तथा इनका रंग वास्तविक रूप से जामुनी होता है। RBC क्या बात सही है? नहीं दोस्तों, सही नहीं है। RBC का जीवन काल 20 से 120 एकदम होता है। सही बात है। आगे बताइएगा। ब्लड प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है? जामुनी नहीं होता, पीला होता है। ठीक है, पीला होता है RBC का। तो 2 3 सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 3 2। ठीक है, 130 का 2। ओके, चलिए आगे। एक 131 बताइएगा। अधोलिखित कथनों पर पहला है बहिस्रावी ग्रंथियां जो स्राव निकालती हैं उसे हार्मोन कहते हैं। क्या बात सही है? दूसरा कह रहे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्राव निकालते हैं उसे एंजाइम कहते हैं। बहिस्रावी, अंतःस्रावी बताइएगा। 131 का कौन सा सही है? देखिए, दोनों चेंज कर दिया है। ठीक है, न तो 1 न तो 2 चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां जो स्राव निकालती है उसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां जो स्राव
क्या करती हैं, निकालती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हार्मोन। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो स्राव निकालती हैं उसे हम एंजाइम कहते हैं। क्या ये लाइन सही है? देखिए सही है, दोनों का दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इसको रीचेक कर लीजिएगा। आगे बताइए 132। उन दो भू आवेष्टित देशों के नाम बताइए जो स्वयं चारों तरफ से भू आवेष्टित देशों से घिरे हैं। कौन कौन सा बताइएगा? देखिए लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों आपके जो भी ग्रुप हो उसमें जरूर वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके, चैनल को और आगे बढ़वाइए आप लोग कि मैं अच्छे अच्छे और वीडियो लाऊं। ओके, चलिए 133 बताइएगा। देखिए नाउरू विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी कोई अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजधानी नहीं है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, न्यूजीलैंड का पुराना नाम स्टैनीलैंड था। बताइए। बिल्कुल, ये भी था, ये भी सही है। आगे बताइए तीसरा, माउंट ऑगस्टस विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिप जो साइबेरिया में स्थित है। बताइएगा तीसरा क्या सही है? नहीं दोस्तों, साइबेरिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 134 बताइएगा, ऐसा बजट जिसकी आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता क्या कहलाता है? बताइएगा। देखिए अतिरेक बजट, अतिरेक बजट कहलाता है। ओके, आगे बताइएगा, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है हॉट मनी कहलाती है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा दूसरा, 1929 में गठित हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नहीं, बिल्कुल गलत है, यानी कि केवल एक सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही था। सुमेलित नहीं है, बताना है आपको, ठीक है, सुमेलित नहीं है। बताइएगा 136 का। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 सही है, नाबार्ड 82, किसान क्रेडिट 1998, प्रथम बैंक 1972 नहीं 1975 है, 1975, ठीक है 1975। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं पूछ रहा था, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। 137 का बताइएगा। देखिए CBI 1963, राष्ट्रीय एकता परिषद 1961, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। ओके, चलिए आगे, विधि आयोग 1950। बताइए सही है? नहीं, देखिए दोस्तों, विधि आयोग 1955 में, 1955 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नहीं पूछ रहा था। आगे बताइएगा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदान करने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार नागरिकों को संवैधानिक अधिकार हैं, न कि कानूनी। बताइएगा 138 का क्या कौन सा सही है? बिल्कुल। किसी निर्वाचन आयुक्त का प्रादेशिक आयुक्त को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है अथवा नहीं? बताइएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 139 बताइएगा, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना कौन सा अनुच्छेद है? बताइएगा। देखिए आर्टिकल 297, आर्टिकल 297। ओके, आगे बताइए 140, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष की गई थी? बताइएगा। 1907 में, ठीक है, 1907, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। 141 बताइएगा, नाटी बम्बू लोहे राज कौन सा? देखिए नाटी आपका मिजोरम, बम्बू आपका हिमाचल प्रदेश और लोहा आपका मेघालय, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, क्या है ये? नृत्य, लोहो है वो, ठीक है, ऑप्शन सी है जो लोहो।
कंड का तांबे व सोने की खानें अवस्थित हैं कहाँ पे? 142 बताइएगा। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में कहाँ? कांगो। ठीक है, कंड का तांबे की सोने की खानें। ज्वालामुखी से उत्सर्जित सर्वाधिक प्रचुर गैस है बताइएगा। NO2, हीलियम, SO2, CO2। कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड, उसके बाद H2S, उसके बाद NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा, सुमेलित नहीं है। अफवाह प्रतिरूप नदियाँ। देखिए पूर्ववर्ती चंबल और नर्मदा, पूर्ववर्ती चंबल और नर्मदा किधर बहती हैं? ये पश्चिम की तरफ। ठीक है, बाकी ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कहाँ कच्छ वनस्पत संरक्षित क्षेत्र है बताइएगा। देखिए गोवा, निम्नलिखित में से कहाँ कच्छ वनस्पत संरक्षित क्षेत्र है? गोवा में। ठीक है, गोवा के चोराओ द्वीप पर भारत का कच्छ वनस्पत संरक्षित क्षेत्र है। 146 बताइएगा। राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का अधिसूचित व पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2002 है कि 1986 है बताइएगा। देखिए 1986 है, न कि 2002। केवल एक सही है, बहुत सही हो जाएगा। आगे बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन सा? देखिए डिब्रू सैखो। कौन सा है? डिब्रू सैखो सबसे छोटा जैवमंडल है। आगे सुमेलित नहीं है बताना है आपको। भारतीय दलहन संवर्धन शोध संस्था कानपुर में है, केंद्रीय उपोष संस्था झांसी, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान झांसी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? केंद्रीय उपोष लखनऊ, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बताइएगा, डोकलाम क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित है? डोकलाम बताइएगा। देखिए चीन और भूटान। ठीक है, डोकलाम किसके लिए? चीन और भूटान देश के बीच। ओके, आगे बताइएगा। 150 जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, इसको आप मैप पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कार्य, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का आकार के हिसाब से क्रम बड़े से छोटे। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ये भी गलत है। ओके, देखिए दक्षिण की ओर, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सा हो जाएगा? होक्काइडो पहले ये होगा। ठीक है, उसके बाद होन्शु होगा, दूसरे पे होगा, फिर शिकोकू आता है, फिर आता है क्यूशू, और उसके बाद आकार के हिसाब से आपका है होन्शु आ जाएगा, उसके बाद होक्काइडो आ जाएगा, क्यूशू आएगा, उसके बाद शिकोकू आएगा। ठीक है, इसको एक बार चेक करके लिख कर नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? 9 तो 1, 9 तो 2। ओके, 150। ठीक है, ओके दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन थे, हो गए। आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ें। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।